Namaskar, good evening. I'm Jinal Shah from Team Rujita Divekar, and thank you so much for joining me today on our second talk for the National Nutrition Week. तो आज हम बात करेंगे about 5 things that you can do to improve your heart health and BP. वैसे दिल तो सबका बहुत ही धड़कता रहता है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, और हमको दिल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो दैट वी आर स्टेइंग हेल्दी एंड फिट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 ईजी थिंग्स जो आप आपके घर से, आपके किचन से कर सकते हैं बिना डरे, एंड यू कैन डू इट ऑन अ डेली बेसिस. सो पॉइंट नंबर 1, गो नट्स ओवर आवर स्पेशल नट्स, पीनट्स, कोकोनट, कैश्यू नट्स, और बहुत ही खास एक गुड फैट का सोर्स जो है वो है घी. तो पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा पीनट्स के बारे में. पीनट्स को हम ज़्यादा भाव नहीं देते क्योंकि वो पीनट्स के भाव में मिलता है, बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हमने ये सुना है कि वाइन इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पीने से हमारा हार्ट एकदम ही तंदुरुस्त रहेगा. बट हियर्स द थिंग कि वाइन जिस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको कहते हैं रेसोवेटॉल, जिसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टीज़ है. वही चीज़ एक्चुअली प्रेजेंट है हमारे पीनट्स में. देखिए, रही बात अल्कोहल की, तो वाइन हो या जो भी हो, अल्कोहल इज़ बैड फॉर योर हार्ट. ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहल इज़ बैड फॉर योर हार्ट. बट पीनट्स में ऐसा न्यूट्रिएंट है ये रेसोवेटॉल जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा. So just a handful of peanuts with something which will work very beautifully as a mid meal. दिन में आपको लंच के बाद, दोपहर को अगर भूख लगी तो एक मुट्ठी भर पीनट्स, या between breakfast and lunch 1 handful of peanuts is a great meal and it is extremely safe and very very good for your heart. दूसरी चीज़, हम किससे डरते हैं? कैश्यू नट्स से डरते हैं. अब रही बात कैश्यू नट्स की, देखिए अगर आप सोचोगे तो हम हमारी लोकल चीज़ों से ही डरते हैं, और जो सारी चीज़ें प्रमोट की जाती है, बाहर से आती है, महंगे भाव में बिकती है, उन चीज़ों से हमें डर नहीं लगता. पर रही बात कैश्यू नट्स की, तो इट इज़ वेरी रिच इन अ न्यूट्रिएंट कॉल्ड मैग्नीशियम. आपने सुना होगा इसके बारे में. मैग्नीशियम से आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, वो आपको मेंटली बहुत ही रिलैक्स होने का मौका देता है. एंड व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड व्हेन यू स्लीप वेल, वी ऑल नो दैट इट अलाउज आवर हार्ट टू फंक्शन वेरी वेल, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर. तो अगेन 1 हैंडफुल ऑफ कैश्यू नट्स. तो एक दिन पीनट्स कीजिए, एक दिन कैश्यू नट्स कीजिए. मेक श्योर दैट दिस इज कमिंग इन योर मील. मेक श्योर दैट दिस इज नॉट कमिंग इन योर मील जस्ट हम इसको चखने के फॉर्म में लेते हैं, पर हम इसको एक्चुअली जिस तरीके से हमें सिखाया गया है इनको खाना, हम वैसे नहीं खाते. तो चखना आउट एंड योर पीनट्स एंड कैश्यू नट्स इन. फिर रही बात कोकोनट की, अगेन समथिंग विच इज़ वेरी टेस्टी, हमें सबको बहुत ही पसंद है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनती है. तो कोकोनट की खासियत क्या है? दैट इट इज़ वेरी हाई इन MCTs, जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, विच हेल्प्स यू विथ अ होल लॉट ऑफ physical stamina, mental strength. These are tough times for all of us, and especially when you're going through any kind of a heart issue या blood pressure regulation की तकलीफ, तो हमें डर लगता है. So it will really help us to cope up with all of these things. उसको आप अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में ही लीजिए, जैसे कि हम पोहे के ऊपर गार्निशिंग में कोकोनट डालते हैं, या लड्डू बनाते हैं घर पे, और चटनी के फॉर्म में, विथ योर डोसा और इडली. So have coconut in the traditional form in which you have always been eating it. And then most important is ghee. घी से हम डरते हैं, but here's the thing कि घी में बहुत ही, it is one of our पंचामृत्स. It helps you to, आप अगर घी वाली रोटी खाओगे तो आपको सुकून मिलता है, यू फील सैशिएटेड, डाइजेशन में कोई तकलीफ नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होता, शुगर क्रेविंग नहीं होती. बट द मिनट यू रिमूव घी आफ्टर योर मील, यू आर नॉट सेटिस्फाइड. आपको लगता है कि मैंने खाना तो खा लिया, पर इसके बाद कुछ मीठा खाने के बिना, या चाय कॉफ़ी पीने के बिना, या सिगरेट या ऐसा कुछ लेने के बिना मेरा दिन आगे नहीं बढ़ेगा. एंड देन वी फील लाइक घी इज़ अ कल्प्रिट, बट सिगरेट और चॉकलेट और ये सब खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट और BP के लिए. बट दैट्स वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग बैक योर घी सो दैट आप ये सारी चीज़ें ना खाएं. सो घी आप लीजिए, इट विल रियली हेल्प यू टू एंश्योर कि आपका स्टमक इज़ डूइंग फाइन, देर इज़ नो एसिडिटी. वेरी ऑफन ये हमने एक्सपीरियंस किया है व्हेन वी वर्क विद क्लाइंट्स जिनको BP की इशू है, कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या एसिडिटी होती है, या ब्लोटिंग होता है. द मिनट यू पुट योर घी बैक इन टू द डाइट, all of this gets resolved.
सो दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आप रोज़ एक फ्रेश लोकल सीजनल फ्रूट खाइए. राइट नाउ देर इज सीताफल, चीकू, बनाना इज देयर ऑल थ्रू द ईयर. फिर वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर में बहुत सारे हाइपर लोकल फ्रूट्स भी रहते हैं, स्पेशल फ्रूट्स जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, जैसे कि बेर है, जामुन है. ये सारे फ्रूट्स को अपने सीजन में खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिसके अब तक तो नाम भी डिस्कवर नहीं हो पाए हैं. बट ऑल ऑफ दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच रियली हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर हार्ट हेल्थ. इट रियली हेल्प्स टू स्ट्रेंथन हमारा जो डेली लाइफ रहता है, इट गोज विदाउट एनी प्रॉब्लम. एनर्जी लेवल्स अच्छी रहती है, नींद अच्छी रहती है. इट गिव्स अ होल लॉट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग अ लोकल सीजनल फ्रेश फ्रूट एवरी डे. A good time to do that is आप सुबह को उठ के you can start your day with a fresh seasonal fruit. You can have it as a mid meal during the day. Okay, these are some or post workout or pre workout is when you can have your fruit. तीसरी चीज़, सॉल्ट. सॉल्ट को हमने हमारा दुश्मन बना के रखा है. ओके, बट सॉल्ट हमारा दुश्मन नहीं है. पैकेज्ड फूड्स जो हम पैकेट में से निकाल के चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बिस्किट्स है, चिप्स है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो लो फैट के नाम पे बिकती है, हाई फाइबर के नाम पे बिकती है, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम. क्योंकि इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, और वो प्रेजर्वेटिव्स हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग, हार्ट, सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ख़राब रहती है, स्पेशली फॉर योर हार्ट हेल्थ, बिकॉज इट डजेंट अलाउ फॉर न्यूट्रिएंट्स टू एक्चुअली रीच द सेल्स ऑफ द बॉडी. ये जो सारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, पर जो हम घर पे सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं हमारे नॉर्मल कुकिंग में, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू. जिस मात्रा में आप जो चीज़ बना रहे हो उसमें जितना सॉल्ट जाना चाहिए उतना ही सॉल्ट आप डालिए. उसमें आप सॉल्ट को कम मत कीजिए, बिकॉज द मिनट यू रिड्यूस सॉल्ट वो पूरा आपका खाने का मज़ा ही चला जाता है. एंड देन देर इज़ जस्ट नो सटाइटी. फिर आपको कुछ खाने का मन करते ही रहता है. इट डजेंट अलाउ यू टू लिव a good life and doesn't allow you to have a good energetic day. तो मेक श्योर कि आप सॉल्ट में कुछ गड़बड़ी ना करें. पर जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे कि सुबह को कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, या यू आर हैविंग कच्चा ककड़ी, कच्चा टमाटर लिटिल बिट विथ योर मील, तो उन चीज़ों में जो नेचुरली जैसे ही खानी चाहिए वैसे ही खाइए, उसमें आप ऊपर से सॉल्ट मत डालिए. बट कुकिंग में सॉल्ट में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ आप मत कीजिए. मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स. जैसे कि रुचिता मैम ने बताया भी था कि जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओपनिंग पैकेट्स, क्योंकि वो पेट के लिए और आपके दिल के लिए, दोनों चीज़ों के लिए खराब है. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एक्सरसाइज. हमको हार्ट के रिलेटेड जब भी कुछ हार्ट की तकलीफ होती है तो हम बहुत डर जाते हैं एक्सरसाइज करने से. तो आप डरिए मत, आप एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट यू आर all of us want to have a heart of an 18-year-old till we die. So for a heart of an 18-year-old till we die we need to exercise. तो make sure कि आप हफ्ते में minimum 150 minutes a week invest कर रहे हैं एक्सरसाइज में. स्पेशली बीपी के लिए हम एक सीक्वेंस आपके साथ शेयर करेंगे विच इज़ अ योगा आसन सीक्वेंस फ्रॉम आयंगर स्कूल, एंड इट वर्क्स एक्सट्रीमली वेल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर. तो वो सीक्वेंस जो है उसको आप उसी ऑर्डर में फॉलो कीजिएगा जिस ऑर्डर में वो दिया गया है. एंड अगर आपसे कोई आसन ना हो तो आप उसको स्किप कर दीजिए, पर वो सीक्वेंस को ब्रेक मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उस सीक्वेंस को आप हफ्ते में 2 से 3 बार फॉलो करें. So this sequence we will put it out on our social media so that you all can follow it. So that's about the BP sequence, the yoga sequence for regulating your blood pressure. But besides that, another thing that is very important when it comes to exercise is that you must do strength training. So invest at least one session every week in doing strength training. हमारे बॉडी में जो हमारा काफ रहता है, which is जो नीचे का, the lower part of the leg, that is actually also known as the second heart of the body. क्योंकि ये जो काफ है उसका काम है टू पंप ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको ऊपर हार्ट की तरफ पंप करना रहता है, वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी. सो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगती है. तो ये काफ को स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको सेकेंड हार्ट कहते हैं. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर हम करेंगे, इट विल अलाउ अस टू बिल्ड द स्ट्रेंथ इन आवर एंटायर लोअर बॉडी, स्पेशली इन द काफ. बहुत सारी बार
जब ये बीपी की इशू रहती है, लॉन्ग स्टैंडिंग बीपी की इशू, people they find it difficult to climb up staircase चढ़ के बहुत थकान हो जाती है. One of the parts of the body that doesn't entirely support is the calf. तो ये काफ को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है. मैम ने बुक लिखी है पूरी, डोंट लूज योर माइंड, डोंट लूज आउट वर्कआउट, एक्सरसाइज वाली जो बुक है. देयर इज़ अ फुल सीक्वेंस ऑफ व्हाट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो आप वो ज़रूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सीक्वेंस फॉलो कीजिए, विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ योर काफ. And last but not the least, one of the most underrated aspects of optimum heart health and BP is sleep. हमको स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए हर एक चीज़ करनी चाहिए. एंड द वन थिंग दैट वी फील दैट ऑलवेज इंटरफियर्स विद गुड स्लीप इज़ ओवर यूज ऑफ गैजेट्स. हम क्या करते हैं कि फ़ोन को हमारे साथ बेड में लेके जाते हैं. वी ट्रीट इट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. फ़ोन के साथ सोते हैं, फ़ोन के साथ उठते हैं, एंड देन वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम क्यों इतने थके हुए उठ रहे हैं. दैट इज़ बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट टू आवर माइंड, टू आवर हार्ट. we are just constantly active. So make sure कि सोने के 30 मिनट पहले, एटलीस्ट 30 minutes prior to your बेड टाइम, यू आर स्विचिंग ऑफ ऑल गैजेट्स. तो आप फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड सब कुछ बंद कर दीजिए. दिल को भी उतनी ही आराम की ज़रूरत है जितनी आपके दिमाग को है. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम, विच विल हैपन इफ़ यू स्विच ऑफ योर गैजेट्स. दूसरी चीज़, आप, और ये बहुत ही एक स्पेशल टिप है विच वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली फॉर ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स हु हैव एनी इश्यूज विद द हार्ट और हु हैव बिन स्ट्रगलिंग विद बीपी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप थोड़ा सा घी को अपने उंगली पे लेके आपके पैर के तलवों पे, ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, यू रब इट विथ योर ओन palm till your palm feels slightly warm. And this will really allow you to feel very calm, very well rested, and you will be able to sleep well. जितनी आपकी नींद अच्छी रहेगी उतना आपका रिकवरी अच्छा रहेगा, उतना आप फ्रेश उठोगे, उतना आपका बीपी भी अच्छे से रेगुलेट होगा. एंड दिस विल एंश्योर दैट योर हार्ट इज़ फंक्शनिंग एब्सोल्युटली वेल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. So these are a few things that we can do, and we can start from right away, and you do it from everything that we have discussed. सब आपके किचन में अवेलेबल है. बस आप ये लाइव के बाद इमीडिएटली आपके किचन में जाके ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए, ताकि योर हार्ट इज़ गोइंग टू बी हेल्दी फॉर एवर. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.